यूपी के आगरा की रहने वाली ये वही महिला रूबी है जिसने अपने ही पति सुरेंद्र शर्मा का काम तमाम कर दिया और बाथरूम में दबाकर ऊपर से प्लास्टर और टाइल चिपकवा दिया। 45 दिनों से पति के लापता होने की एफआईआर पर ढोंग कर रही थी। औरत इतनी निर्लज होती जा रही है यार। मेरी कॉलोनी से 4-5 किलोमीटर दूर आगरा की घटना है। एक औरत ने अपने पति को ऐसे ऐसे करके यानी कि उसके टुकड़े करके दफना दिया वॉशरूम के अंदर गड्ढा खोद के, और पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी कि मेरा आदमी तो गायब है। 45 दिन बाद जब मोहल्ले वालों को बहुत ज्यादा बदबू आने लगी तब इसी पर शक हुआ। फिर पुलिस को उन्होंने बताया, पुलिस ने खुदाई करवाई वॉशरूम की, तो वो आदमी निकला। भाई साहब, चल क्या रहा है? ये आगरा की घटना है। यही औरत गुमशुदगी की तलाश करवा रही थी पुलिस से, और 45 दिन बाद पता क्या चला? क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? अगर कोई बात है या किसी ने कुछ गलती की है तो उसका सॉल्यूशन ये थोड़ी है कि तुम उसे ऊपर पहुंचा दो। भैया थोड़ा सा तो रहम करो। कभी ब्लू ड्रम हो गया, कभी पोर्ट से धक्का देना हो गया, ये सब करना बंद करो थोड़ा सा यार। पत्नी ने पति को मार दिया और पति की जो बॉडी थी यानी कि जो शव था उसको बाथरूम में गड्ढा खोद के दफना दिया और उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया, मतलब पूरा फर्श बनवा दिया चिकना। और खुद पत्नी ने अपने पति की गुमशुदगी आगरा के सिकंदरा थाने में दर्ज कराई। जब पुलिस ने पूरी तरह जांच पड़ताल की तो पाया कि ऐसे ऐसे पति को मारा गया है और मारने के बाद डेड बॉडी को बाथरूम में ही दफना दिया है, और इसलिए पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार करके पूछताछ और जांच शुरू कर दी है। मैं तो बस ये पूछना चाहता हूं कि अगर पत्नी की पति से या पति की पत्नी से नहीं बन रही है तो भाई एक दूसरे को मार क्यों रही हो यार? रोज ऐसी घटनाएं आती हैं कि पत्नी ने पति को या पति ने पत्नी को मार दिया। अगर तुम्हारी नहीं बन रही है आपस में, आप एक दूसरे से तलाक ले लो। आप किसी की जिंदगी के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, किसी की जिंदगी को छीनने का अधिकार आम व्यक्ति को नहीं है। अतः आप चाहें तो ये संदेश दूसरों तक भेजिएगा कि अगर आपस में एक दूसरे के साथ आपसे नहीं बन रही है तो अलग होना बेहतर है। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। मेरा नाम हरिश्चंद्र है। क्या करते हैं? मेरा शटरिंग का काम है। अच्छा, ये जो सुरेंद्र शर्मा थे ये आपके पड़ोसी थे? हाँ जी, पड़ोसी थे। मेरा ये सामने वाला मकान मेरा था, ये इधर वाला ये उनका सुरेंद्र जी का, तो पड़ोसी थे। तो क्या इनके बारे में आप क्या जानते हैं कि कैसे जो है मर्डर हुआ है? अब इनका तो देखो, हम बताएं कि मैडम थी इनकी, उनके साथ में रहती थी, आपस में दोनों में कलेशबाजी होती थी। बीच बचाव के लिए जाते थे तो ये साफ मना कर देते कि हमारे मियाँ बीवी का मामला है, हमारे बीच में आप ना बोलें, आप अपने अपने घर जाएं। तो इसलिए कॉलोनी वाला कोई भी बीच में जाता नहीं था। रोज कलेश आए दिन होता रहता था इनके यहाँ। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में ऐसा था कि इनकी मैडम ने बोला कि मेरे हस्बैंड मुझसे लड़के चले गए हैं कहीं बाहर, तो ढूंढने के लिए कई जगह पर लापता के उनके पोस्टर वगैरह भी लगवाए थे उन्होंने। अब वो आज के दिन पुलिस जब आई सूचना पर तो उसको हमें जब पता चला कि कोई वारदात हो गई है। कोई झगड़ा जो होता था, क्या वजह होती थी, क्यों झगड़ा होता था? अब उनके हस्बैंड दारू वगैरह पीते थे तो उसमें कोई घर क्लैश जो होते हैं वो बातें बातों में हो जाता था, उसी चक्कर में उनका लड़ाई झगड़ा होता रहता था। बाहरी व्यक्तियों का ही प्रवेश होता था या कोई बाहर? नहीं, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं आता था। अच्छा, पत्नी के अलावा कोई और भी था जिसमें जिस समय जो हत्या करी दफन किया गया था, तो पत्नी के साथ कोई और भी था या पत्नी अकेली ने हत्या करी? देखो, इस बारे में वैसे हमें जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता था और उनके पति और उनके जो घर वाले हैं केवल वही आते थे, बाकी कोई नहीं आता था। ये वाले लड़कों को इन लड़कों की वजह से मार दिया गया। मैं तो हैरान हूँ कि लड़कियां को आखिरकार हो क्या गया है। डिफरेंस तो देखो ऊपर और नीचे वालों में। अच्छे खासे बंदों को छोड़कर कचरे के ऊपर जाकर गिरी हैं। हद है, कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। लड़कियों की सोच को आखिरकार हो क्या गया। पिछले कुछ समय में रिश्तों को शर्मसार करने वाले कई सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। पहले इंदौर का चर्चित राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस, फिर पुणे के लोहागढ़ किले में मंगेतर की हत्या, और अब आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। आगरा की सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेणुका धाम दहतोरा में एक पत्नी पर अपने ही पति सुरेंद्र की हत्या का आरोप है कि महिला ने पहले पति को मौत के घाट उतारा और फिर उसके शव को घर के बाथरूम में दफना दिया। हैरानी की बात तो ये है कि शव दफनाने के बाद भी वह कई दिनों तक उसी बाथरूम का इस्तेमाल करती रही ताकि किसी को शक न हो। इतना ही नहीं, उसने खुद ही पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। लेकिन जब पुलिस को पूरे घटनाक्रम पर शक हुआ और पूछताछ शुरू हुई तो पूरे मामले की परतें खुलने लगी। फिलहाल पुलिस आरोपी पत्नी रूबी शर्मा से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार महिला का कहना है कि उसका पति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था। हालांकि हत्या के पीछे की असली वजह क्या है, इसका खुलासा पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। औरत को हमेशा ऐसा मर्द चाहिए जो उसे दिखावे का प्यार करे।
करे उसे रोकने टोकने अच्छा बुरा समझाने वाला मर्द जहर लगता है। और एक बात, जो औरत अपने पति के मना करने पर भी कोई काम बार बार करे तो समझ जाना वो औरत अपने पति को खोने से नहीं डरती। जो शादीशुदा है वो बहुत बिगड़ रही है।